दोस्तों, आईपीएल 2025 अब कोई टूर्नामेंट नहीं, एक रियलिटी शो बन चुका है जहां हर एपिसोड में ट्विस्ट है। हर टीम के पास कोई नया प्लॉट है और पॉइंट्स टेबल की हालत वैसी हो गई है जैसे रोलर कोस्टर पर बैठी हो और ड्राइवर सीट खाली हो। हर मैच के बाद टीमों की किस्मत ऐसी उछलती है जैसे किसी ने क्रिकेट बॉल में स्प्रिंग लगा दी हो। और इस पूरे हाई वोल्टेज सीजन में जो मंगलवार आया वो तो जैसे खुद तूफान की यूनिफॉर्म पहनकर आया था। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम किंग्स 11, पंजाब का महायुद्ध जहां श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे ऐसे आमने सामने खड़े हुए जैसे बचपन में क्रिकेट बैट पर झगड़ा अधूरा रह गया हो और अब उसका फाइनल मुकाबला चल रहा हो। लेकिन रुकिए जनाब, इससे पहले कि हम पॉइंट्स टेबल के अचार में मसाले डालें, थोड़ा झांकी लेते हैं दोनों टीमों की अभी तक की युग यात्रा पर। पंजाब की टीम ने सीजन की ओपनिंग ऐसी ठोकी जैसे कोई नया रैपर आते ही चार्टबस्टर दे दे। पहले गुजरात को रौंदा, फिर लखनऊ को छटाया, पर तीसरे मैच में राजस्थान ने पंजाबी ढोल की जगह तानपुरा बजा दिया और वापसी के सुर कुछ बेसुरे हो गए। चेन्नई को हराकर थोड़ा संतुलन बनाया ही था कि हैदराबाद ने फिर से इनके स्कोरबोर्ड की धुन बदल दी। दूसरी तरफ कोलकाता की गाड़ी शुरू हुई बैंगलोर से ठोकर खाकर, फिर जीत और हार का ऐसा झूला झूला कि खुद श्रेयस अय्यर भी सोचने लगे कोचिंग लेनी पड़ेगी। और फिर आया वो सुपर सीन वाला मैच जहां कोलकाता और पंजाब ने रन ऐसे उड़ाए जैसे आईपीएल में रन बैंक खुल गया हो। ले लो जितना चाहिए, लिमिट नहीं है। उस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल ऐसा उलटा जैसे बगल में बैठे बच्चे ने लूडो का बोर्ड पलट दिया हो। दिल्ली वाले तो कैलकुलेटर लेकर बैठ गए, अगर वो हारे और ये जीते और बारिश हो गई तो शायद हमारी टीम बच जाए। चेन्नई वाले जो खुद को फाइनल से आउट समझ बैठे थे अब फिर से गूगल करने लगे हैं प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन की संभावनाएं। और जो टीमें अब तक पॉइंट्स टेबल में ऊपर बैठी थी वो भी अब अपना नाम दोबारा चेक कर रही हैं कि कहीं किसी ने सीट खिसका तो नहीं दी। अब तो हालत ये हो गई है कि हर टीम प्ले ऑफ के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सर, हमारा नाम अंदर है ना? तो जनाब, ये सिर्फ एक मंगलवार का मैच नहीं था, ये पूरा सीजन हिला देने वाला धमाका था जिसने साफ कर दिया कि आईपीएल 2025 में अब कोई भी टीम सेफ नहीं है और हर जीत सिर्फ 2 पॉइंट नहीं, सीधा दरवाजा खोलने वाली चाबी है। तो टेबल को देखना बंद करो, अब टीमों को देखो कि किसमें है दम और किसकी किस्मत में लिखा है। बाहर बैठो बेटा, तुम्हारी बारी अगली बार आएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10 में पायदान है, पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल की सबसे दुखती रग, सबसे नीचे बैठी वो टीम है जिसने कभी मैदान में जलवा बिखेरा था, चेन्नई सुपर किंग्स, वो भी माही की कप्तानी में। लेकिन इस बार ना बल्ला बोला ना गेंद चली और हालत ऐसी हो गई कि खुद पॉइंट्स टेबल को भी शर्म आने लगी। भाई, इन्हें कोई ऊपर बैठाओ, ये तो नीचे आके बोर कर रहे हैं। एक जमाना था जब धोनी की आंखों की एक झपक से मैच पलट जाता था और आज हालत ऐसी कि टीम की परफॉर्मेंस देखकर फैंस झपकी लेने लगते हैं। सीजन का आगाज इतना जोरदार था कि मुंबई इंडियंस को धो डाला, फैंस बोले थाला ने फिर से रचेगा इतिहास। लेकिन वो जीत बस एक ट्रेलर निकली, असली फिल्म तो ऐसा हॉरर शो निकला कि हर मैच के बाद टीवी की आवाज कम नहीं, उम्मीदें कम करनी पड़ी। आरसीबी, केकेआर और बाकी टीमों ने सीएसके को ऐसे धुला कि वॉशिंग मशीन भी जलन खाने लगे और स्क्रीन पर माही के एक्सप्रेशन वैसे थे जैसे कोई बिना डेटा के मोबाइल घुमा रहा हो। हर मैच से पहले उम्मीदें फिर से माही पर टिक जाती, फिर वही रिजल्ट, नाउम्मीदी के पोस्टर के साथ घर वापसी। हालांकि लखनऊ के खिलाफ एक बार फिर थाला स्टाइल में वापसी हुई, जीत की एक झलक मिली। लेकिन जरा पॉइंट्स टेबल खोलिए, 7 मैच, बस 2 जीत, 5 हार और कुल जमा 4 अंक। मतलब स्कोर कार्ड ऐसा लग रहा जैसे गलती से किसी लोकल टीम का रिकॉर्ड आईपीएल में जोड़ दिया गया हो। और नेट रन रेट जनाब, उसकी हालत तो पुराने एंटेना वाले टीवी जैसी है, कभी दिखे, कभी आवाज आए, कभी पूरी तरह ब्लैंक। अब आगे की कहानी में बची है सिर्फ उम्मीद की लौ, जिसमें माही एंड कंपनी को साथ में कम से कम 6 मुकाबले जीतने हैं और वो भी ऐसे जैसे फिल्म में हीरो आखिरी मिनट में सबको पटखनी दे दे। वरना इस बार सीएसके ट्रॉफी उठाने नहीं बल्कि दूसरे चैंपियन की जय जयकार करने के लिए पॉपकॉर्न लेकर स्टेडियम में बैठेगी। आने वाले हर मैच में इमोशन भी होगा, एक्शन भी, ड्रामा भी और सबसे ज्यादा धोनी का वो फोकस्ड लुक जो शायद आखिरी बार आईपीएल की स्क्रीन पर दिखे। तो बस अब कहानी का अगला सीन बाकी है, या तो थाला इस बार फिर से कमाल कर देगा या आईपीएल 2025 के एंड क्रेडिट्स में माही को आखिरी सलाम मिलेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार में
अगर कोई टीम है जो बीच ट्रैक पर हैंड ब्रेक खींचकर खुद को पीछे छोड़ आई तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। पैट कमिंस की अगुवाई में चलती हुई वो ऑरेंज गाड़ी जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर की पार्किंग में लगी पड़ी है। सीजन की शुरुआत हुई ऐसे जैसे सिडनी से कोई तूफान उठा हो। राजस्थान रॉयल्स को पहले ही मैच में ऐसा धो डाला जैसे T20 नहीं, कोई यूएफसी फाइट चल रही हो और एसआरएच ने सामने वाले को सीधे टेक्निकल नॉकआउट दे दिया हो। लगा था कि इस बार हैदराबाद वालों ने आईपीएल में सिर्फ खेलने नहीं, ट्रॉफी लेने का प्रॉपर्टी पेपर साथ लेकर एंट्री मारी है। लेकिन जनाब, एक मैच बाद ही जब किस्मत की अलार्म घड़ी बजी तो टीम की नींद टूट गई और असलियत ने ऐसा झटका दिया कि जीत का जीपीएस ही गुम हो गया। लखनऊ ने शुरुआत में झटका दिया, दिल्ली ने फॉलोअप रखा, कोलकाता ने चार्जिंग केबल खींच ली और गुजरात ने बची खुची बैटरी भी निकाल ली। 4 मैचों की लगातार हार ने टीम को उस जोन में पहुंचा दिया जहां प्लेइंग 11 से ज्यादा ट्रोलिंग मीम्स बनने लगे और सोशल मीडिया पर आवाज उठी, भाई कमिंस कप्तानी कर रहे हैं या मेट्रो स्टेशन पर अगली ट्रेन की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिर पंजाब से आई भिड़ंत और एसआरएच ने दिखा दिया कि अभी बैकअप पावर में जान बाकी है। ऐसी वापसी की कि ऑरेंज आर्मी को फिर से सीरियसली लेना पड़ा। फिलहाल 6 मुकाबले खेलकर 2 जीत और 4 हार के साथ टीम 4 अंकों पर बैठी है। हाँ, चेन्नई से थोड़ा ऊंचे पायदान पर इसलिए है क्योंकि नेट रन रेट ने आखिरी वक्त पर हेलमेट पहन के बचा लिया। अब हालत ऐसी है कि प्लेऑफ की खिड़की अभी खुली है, लेकिन अंदर जाने के लिए एसआरएच को अब हर मुकाबला जीतना होगा जैसे कोई डू ऑनर डाई टास्क चल रहा हो। बाकी टीमें अब पॉइंट्स टेबल में सिर्फ अपने रन नहीं, एसआरएच का नेट रन रेट भी चेक कर रही हैं, क्योंकि अगर ये टीम अब गियर में आई तो रेस की आखिरी लैप में सबको पीछे छोड़ सकती है। लेकिन अगर दोबारा ब्रेक लगा तो फिर आईपीएल 2025 में इनका रोल इतना ही रहेगा कि एक बार आए, जीते भी, फिर गायब हो गए और ऑरेंज कलर सिर्फ जर्सी तक ही सीमित रह जाएगा। टेबल पर चमकने का सपना फिर से अगली बार के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 8 पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल सिटी मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस मसालेदार सीजन में अगर कोई टीम है जो हर मैच में अपने किरदार को ऐसे बदल रही है जैसे थिएटर में रोल बदल बदल के एक्टिंग कर रही हो, तो वो है राजस्थान रॉयल्स। संजू सैमसन की कप्तानी में चल रही वो पिंक ड्रामा कंपनी जो कभी हीरोइनों जैसी एंट्री मारती है, कभी खुद विलेन बनकर अपना ही खेल बिगाड़ लेती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरी टीम स्क्रिप्ट भूलकर इंप्रोवाइजेशन कर रही हो। सीजन की ओपनिंग हुई कुछ ऐसे जैसे बिना वार्म अप के मंच पर चढ़ गए हो। पहले ही मैच में हैदराबाद ने इनकी ऐसी धुलाई की जैसे कोई नया स्पॉन्स खरीदा हो और उसकी क्वालिटी टेस्ट करनी हो। उसके बाद कोलकाता वालों ने ऐसा हड़काया जैसे कोई कोरियोग्राफर बार बार कह रहा हो, स्टेप में सिंक लाओ वरना बाहर। 2 करारी हारों ने टीम को आईना दिखाया, लेकिन फिर आया संजू सैमसन मोड ऑन। तीसरे मैच में जब चेन्नई से भिड़े तो ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर कोई ब्लॉकबस्टर चल रही हो। माही की येलो आर्मी को मैदान पर ऐसे गिराया जैसे बारिश में वॉशिंग मशीन ओवरलोड हो गई हो। फिर पंजाब को भी ठोक दिया और 2-2 जीत के बाद टीम के पोस्टर पर बैक इन फॉर्म का टैग चिपक गया। मगर आईपीएल का ड्रामा कभी सीधा नहीं चलता। गुजरात ने फिर झटका दिया और बैंगलोर ने बाकी बचे कॉन्फिडेंस को भी पैक करके कुरियर कर दिया। अब इस रोलर कोस्टर में कुल 6 सफर पूरे हो चुके हैं। 2 में जश्न, 4 में गम और 4 अंकों के साथ टीम 8वें नंबर की सीट पर बैठी है, ठीक मिडिल रो में, जहां ना क्लोजअप आता है ना ओवर एक्सपोजर। नेट रन रेट थोड़ा चेन्नई हैदराबाद से आगे है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई डार्लिंग बोल दे और टिकट कंफर्म समझ ले। अब जो कहानी आगे चलने वाली है उसमें राजस्थान को मिडिल क्लास हीरो टू सुपरस्टार वाला ट्रांजिशन करना होगा। बचे हुए 8 में से कम 6 जीत, वो भी ऐसी कि स्क्रीन पर धुआं, मैदान में धमाका और पॉइंट्स टेबल में सीधा जंप। अब देखना यह है कि संजू सैमसन की टोली अगली स्क्रिप्ट में क्या बनती है, मैन लीड, सपोर्टिंग एक्टर या बस बैकग्राउंड वाला कैरेक्टर जो लास्ट में भीड़ में खड़ा होता है। आईपीएल में ट्विस्ट कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर राजस्थान ने अब भी अपनी लाइनें याद नहीं की तो अगला शो इनका नहीं किसी और का होगा और पिंक कलर सिर्फ जर्सी में बचेगा, पॉइंट्स में नहीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस स्क्रिप्ट में अगर कोई टीम है जो बार बार गिरकर भी ऐसे उठती है जैसे उसे किसी कैमरे की परवाह नहीं, तो वो है मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में चल रही वो पुरानी सुपरहिट मशीन जो इस बार थोड़ा रीलोडेड है, थोड़ा रीमिक्स्ड, लेकिन स्वैग अब भी पुराना ही है। सीजन की ओपनिंग सीन में चेन्नई सुपर किंग्स ने इनका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई पुरानी रंजिश निकाल रहा हो। पहले ही मैच में ऐसी धोबी पछाड़ दी कि हार्दिक के हेयर स्टाइल तक हिल गए। फिर गुजरात टाइटंस ने भी इन्हें स्क्रिप्ट में विलेन बना डाला और मुंबई की कहानी को बदकिस्मत रीमेक टाइटल मिलने लगा। लेकिन मुंबई है साहब, इसकी पिक्चर कभी इंटरवल में खत्म नहीं होती। तीसरे मैच में कोलकाता के खिलाफ जब उतरे तो लगा जैसे कैमरा स्लो मोशन में घूम रहा है, बैकग्राउंड में बीट्स बज रहे हैं और स्क्रीन पर लिखा आ रहा है स्वैग इज बैक। केकेआर को धूल चटाकर जो एंट्री मारी
उससे ट्रोलर्स की जुबान कुछ देर को बंद हो गई। लेकिन आईपीएल की स्क्रिप्ट में हर हीरो को एक और गिरना जरूरी होता है और लखनऊ व बैंगलोर ने वो गिरावट बखूबी स्क्रिप्ट में डाल दी। मुंबई फिर से लुढ़क गई, जैसे किसी पुराने एक्शन हीरो की फिल्म को नया डायरेक्टर समझ ही ना पाया हो। मगर कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली कैपिटल्स जैसी अपराजय टीम सामने आई, जो सीजन में सबको धूल चटा रही थी। उसी दिल्ली को मुंबई ने ऐसा धोया जैसे पुरानी चमक फिर लौट आई हो। मैदान में शोर, डगआउट में जोश और फैंस के दिल में फिर से उम्मीद की लौ। 6 मुकाबले, 4 हार, 2 जीत और 4 अंकों के साथ यह टीम फिलहाल 7वें नंबर की सीट पर है। लेकिन असली स्टार है इनका नेट रन रेट, जो बाकियों के मुकाबले ऐसे चमक रहा है जैसे कोई रिटायर्ड हीरो एक आखिरी ब्लॉकबस्टर देने मैदान में उतरा हो। लेकिन अब असली शो बाकी है। 8 मैच बचे हैं, जिनमें से कम 6 धमाकेदार जीत चाहिए, वो भी ऐसी जो बाकी टीमों को पॉइंट्स टेबल में पीछे धकेल दे और नेट रन रेट को ऐसा घुमा दे जैसे कोई एक्शन सीन में गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही हो। मतलब अब से मुंबई की कहानी महज क्रिकेट की नहीं, बल्कि एक थ्रिलर फिल्म की है, जहां हर सीन में ट्विस्ट, हर मैच में सस्पेंस और क्लाइमेक्स में कमबैक नाम का तड़का पक्का है। क्योंकि ये मुंबई है भाई, यहां हर आईपीएल सीजन एक नई ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट होती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस ड्रामेबाज सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी ऐसी है जैसे कोई स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर, जहां मर्डर तो पहला सीन होता है, लेकिन कातिल का चेहरा 7वें एपिसोड तक भी नहीं दिखता। कप्तानी की कमान इस बार संभाली है अजिंक्य रहाणे ने, वो शख्स जो मैदान में ना गरजता है ना डराता है, बस हर चाल चुपचाप चलता है और सामने वाले को ऐसे फंसा देता है जैसे कोई सस्पेंस फिल्म का क्लाइमैक्स हो। कोलकाता की सीजन ओपनिंग शुरू हुई बैंगलोर से और पहला ही मैच ऐसा लगा जैसे डायरेक्टर ने शूटिंग से पहले कैमरा ऑन करना भूल गया हो। हार ऐसी मिली कि स्क्रिप्ट का पहला पन्ना ही फट गया। लेकिन फिर राजस्थान के खिलाफ टीम ने ऐसा धमाका किया कि लगा जैसे प्लॉट ट्विस्ट ने सबकी आंखें खोल दी हों। हर कैच, हर चौका, हर विकेट में वो आक्रामक तेवर थे जो कोलकाता के जिगरी फैंस की धड़कनों से मैच खाते हैं। लेकिन अगले मैच में मुंबई इंडियंस ने उन्हें फिर से स्क्रीन से गायब कर दिया। 3 मैच में 2 हार और लगने लगा कि शायद कहानी का हीरो जल्दी मर गया। लेकिन हैदराबाद से जो टक्कर हुई उसने केकेआर के स्क्रिप्ट को फिर से ब्राइट कर दिया। बैटिंग हो या बॉलिंग, हर फ्रेम में वाह भाई वाह की गूंज थी। लेकिन फिर आया लखनऊ वाला एपिसोड, जहां सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से नेटवर्क एरर, मैच गया हाथ से और टीम फिर से टेंशन जोन में। चेन्नई से भिड़ंत में टीम ने ऐसी वापसी की कि जैसे रहाणे ने कैमरे के पीछे खड़े होकर स्क्रिप्ट खुद लिखी हो। हर गेंद में ग्रेस, हर रन में क्लास और हर विकेट पर वो ठहराव जो बड़े मैचों में ही दिखता है। लेकिन फिर पंजाब ने सारा प्लॉट ऐसे पलटा जैसे मिस्ट्री थ्रिलर में आपका सबसे प्यारा कैरेक्टर विलेन निकल जाए। एक और हार और स्क्रिप्ट फिर से एडिट टेबल पर। अब तक 7 मुकाबले हो चुके हैं, 3 में जीत, 4 में हार और कुल जमा 6 अंक। लेकिन असली गहना है इनका नेट रन रेट, जो बाकी नीचे की टीमों के मुकाबले ऐसे चमक रहा है जैसे डार्क मूवी में एकमात्र स्ट्रीट लाइट। मतलब ये कि कोलकाता की नाव फिलहाल खतरनाक लहरों में झूल रही है, लेकिन डूबने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि कप्तान का चेहरा भले शांत दिखे, दिमाग में मास्टर प्लान की स्क्रिप्ट हमेशा ऑन है। अब अगले 7 मैचों में कम से कम 5 जीत चाहिए, और वो भी ऐसे अंदाज में कि हर मैच लगे जैसे ट्रेलर नहीं, पूरी मूवी है। रहाणे की टीम का असली टेस्ट अब शुरू होगा। और इस वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 5 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाले लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस सुपरहिट स्क्रिप्ट में अगर कोई टीम अचानक से एक्शन हीरो बनकर स्क्रीन पर उभरी है तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। और इस बार डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं खुद ऋषभ पंत। हाँ, वही पंत जिनका बल्ला चलते ही गेंदबाज सोचते हैं कि अगली बॉल डालनी है या भागकर मैदान से बाहर चले जाना है। लेकिन अफसोस, सीजन की ओपनिंग सीन उतनी धमाकेदार नहीं रही जितनी उम्मीद थी। अपनी ही एक्स टीम दिल्ली के सामने पहली ही मैच में ऐसी ठुकाई हुई कि स्टेडियम में बैठे फैंस तक चुपचाप मुंह लटकाकर घर लौटे। लगा कि इस फिल्म का हीरो क्लाइमेक्स से पहले ही एक्सपोज हो गया। मगर जैसे ही अगला मैच शुरू हुआ, पंत की टीम ने खुद को रीलोड कर लिया। हैदराबाद के खिलाफ ऐसा आतिशबाजी शो चला कि कमेंट्री बॉक्स से लेकर स्कोरबोर्ड तक सबने पंत के शॉट्स को सलामी दी और मैदान पर गेंदबाजों की हालत किसी बर्फ में फंसे पंखे जैसी हो गई। घूमे भी नहीं, चले भी नहीं। फिर आई पंजाब वाली स्क्रिप्ट, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा डगमग और अंत में फिर से हार का गाना बजा। लेकिन ये बस एक छोटे ब्रेक जैसा था। असली ब्लॉकबस्टर तो उसके बाद शुरू हुई। लखनऊ ने कमर कस ली और फिर 3 टीमों को एक के बाद एक ऐसे धो डाला जैसे कोई आईपीएल का स्पिन ऑफ बना रहा हो। मुंबई, कोलकाता, गुजरात, तीनों को लपेटा और सीधा पॉइंट्स टेबल में टॉप गियर में घुस गए। जीत की हैट्रिक ने पंत की कप्तानी पर लगे हर पुराने सवाल को म्यूट कर दिया और सोशल मीडिया पर मीम्स की जगह अब तारीफों की बाढ़ आ गई। अब तक 6 मैच खेले, 4 जीते, 2 हारे और 8 अंकों के साथ टेबल में 5वें नंबर पर बैठकर टीम बाकियों को ऊपर से देख रही है। लेकिन जो असली घमंड की चीज है वो है इनका नेट रन रेट, जो ऐसा भागा है जैसे एनओएस दबा के रेसिंग कार निकली हो।
बाकी कई टीमों को पीछे छोड़ते हुए। अब आगे की कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां रोमांच, रिस्क और रन तीनों की बराबर जरूरत है। बचे हुए 8 मैचों में 4 जीत की दरकार है, लेकिन जीत भी ऐसी हो कि कैमरा पंत के हर शॉट पर स्लो मोशन कर दे और टेबल पर उनका नाम चमके, वैसे जैसे फिल्म के पोस्टर पर सुपरस्टार का नाम। अब अगर लखनऊ को प्ले ऑफ की टिकट चाहिए तो हर मैच में धमाका जरूरी है, क्योंकि इस टीम का मिजाज है जोश में होश और पंत का अंदाज सीधा दिल पे वार। तो टेंशन लेने का नहीं, बस अगली टीम को क्लाइमेक्स की सैर कराने का टाइम आ चुका है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस एंटरटेनमेंट फुल टॉस में अगर कोई टीम अपने पुराने लगभग जीत गए थे वाले ट्रेलर को काटकर एकदम नया हाई वोल्टेज ब्लॉकबस्टर लेकर आई है, तो वो है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में नाच गाना छोड़कर मार धाड़ पर उतरी किंग्स 11 पंजाब। हाँ, वही पंजाब जो पहले खुद को लव स्टोरी समझता था, लेकिन अब पूरी तरह से एक्शन मूवी बन चुका है। और श्रेयस अय्यर इस फिल्म का वो हीरो निकला है जो बिना आंख मारे सीधे गेंदबाजों की सांसें फुलवा देता है। इस सीजन की ओपनिंग करते ही पंजाब ने गुजरात और लखनऊ को ऐसे ठोका जैसे कोई नया हीरो पुराने विलेन को उठाकर 2 गली दूर फेंक देता है। इतनी धुलाई कि दोनों टीमों को पोस्टर रिप्रिंट कराने पड़े। लेकिन जैसे हर बढ़िया फिल्म में एक छोटा सा डायलॉगलेस सीन आता है, वैसा ही झटका राजस्थान ने दे मारा। तीसरे मैच में ऐसी स्क्रिप्ट घुसी जिसमें पंजाब थोड़ा इमोशनल हो गया और मैच उनके हाथ से फिसल गया जैसे दही भरे चम्मच से झटका लग जाए। मगर अय्यर एंड कंपनी ने भी फटाफट सीन पलट दिया। चेन्नई के खिलाफ चौथे मैच में वो अंदाज दिखाया कि एमएसडी वाले फैंस तक बोले, भाई पंजाब तो अब किसी को छोड़ नहीं रहा। हालांकि फिर आया एक ऐसा शो जहां पंजाब की टीम शायद एडिटिंग रूम में ही अटक गई। हैदराबाद के सामने पूरी कहानी डगमगा गई और विरोधी टीम ने क्लाइमेक्स चुरा लिया। लेकिन जनाब, पंजाबी मूवी का असली मजा तब आता है जब इंटरवल के बाद हीरो वापसी करता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। कोलकाता को छठे मैच में ऐसे धोया जैसे कोई पुराना बदला चुका रहे हो। न रन छोड़ा न मौका, बस सीधा टेबल पर धमाका। अब 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ ये टीम पूरे 8 अंकों के साथ टॉप 4 में मजबूती से जमी हुई है। और नेट रन रेट ऐसा कि नीचे बैठी टीमों को देखने के लिए बाइनाकुलर चाहिए। चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद को तो पीछे छोड़ ही चुके हैं, लेकिन असली लड़ाई अब पावर पैक्ट फिनाले की है, जहां पंजाब को अगले 8 मैचों में कम से कम 4 दहाड़ती हुई जीतें और 2-3 ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस देनी होंगी कि टेबल के ऊपर वाले भी घबराकर टीम मीटिंग्स में कहें, भाई ये पंजाब तो सीधा स्टोरी क्लाइमैक्स पर आ गया। तो जनाब, इस पंजाबी थ्रिलर का इंटरवल खत्म होने वाला है और आगे की रील में सिर्फ रन नहीं, तालियां और डांस स्टेप्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार किंग्स वाले सिर्फ खेलने नहीं, ट्रॉफी छीनने आए हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु केटीएम मौजूद है। आईपीएल 2025 के मैदान में इस वक्त अगर कोई टीम बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंट्री मार रही है तो वो है रजत पाटीदार की कप्तानी में आग उगलती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हां, इस बार न विराट की विराटगिरी है, न फाफ की फाफगिरी। सीधा मैदान में उतरे हैं रजत रिवेंज मोड ऑन पाटीदार, जो बल्ला नहीं चलाते, सीधा पुरानी हारों का हिसाब किताब खोलकर लकीरें काट देते हैं। जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ, उन्होंने कोलकाता को ऐसी रगड़ाई दी जैसे कोई बच्चा नए शूज पहनकर कीचड़ में कूद जाए। पूरा मैदान ही लाल कर दिया। फिर चेन्नई आई सामने और आरसीबी ने ऐसा थाला थ्रैश मोड ऑन किया कि येलो आर्मी का रंग देखकर पीलिया भी शर्मा जाए। 2 मैच 2 जीत और बेंगलुरु के फैंस ने ट्विटर पर फिर वही पुराना ट्रैक बजा दिया, ई साला कप नाम दे। लेकिन आईपीएल का नियम है, जहां उम्मीद जवान होती है वहां स्क्रिप्ट में अचानक आंसुओं वाला सीन घुस जाता है। तीसरे मैच में गुजरात ने ऐसी खिंचाई कि जैसे बिजली का बिल देखकर ऐसी वापस पैक कर दिया गया हो। आरसीबी की जीत की गाड़ी सीधा खड्डे में। फिर आए मुंबई इंडियंस और वहां आरसीबी ने ऐसा मोमेंटम बनाया जैसे किसी ने टीम के अंदर से वाइब्रेटिंग मोटर चालू कर दी हो। एकदम धुआंधार वापसी और एमआई को दे मारा फुल फॉर्म में। लेकिन दिल्ली वाले अगले मैच में ऐसा झटका दे गए जैसे फोन में अचानक सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाए और सब फाइलें गायब, बैटिंग का सिस्टम फेल, रन नहीं बने और मैच ऐसे फिसला जैसे साबुन हाथ से गिर जाए। पर बेंगलुरु हार से घबराए, ऐसा तो रूल बुक में लिखा ही नहीं। छठे मैच में राजस्थान को ऐसे धो डाला जैसे क्लाइमेक्स में विलेन का रोल छोटा पड़ जाए। पाटीदार ने साफ कर दिया कि ये टीम अब पुरानी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, खुद की कहानी लिखती है। अब तक 6 मैचों में 4 जीत 2 हार और पॉइंट्स टेबल में 8 दमदार अंक के साथ बेंगलुरु तीसरे नंबर पर ऐसे बैठा है जैसे सिंहासन पर वही बैठेगा जो आग उगलता हो। नेट रन रेट की रफ्तार इतनी तेज कि लखनऊ को ओवरटेक कर दिया और बाकी टीमें पीछे से बस गर्द देख रही हैं। लेकिन अब असली मजा तो आने वाला है, क्योंकि बचे हैं 8 मुकाबले और चाहिए कम से कम 4 ऐसे धमाके जिसमें सिर्फ रन नहीं, कॉन्फिडेंस भी छपक छपक के निकले। क्योंकि आरसीबी को अगर वाकई ट्रॉफी छूनी है तो इस बार सिर्फ रन नहीं बनाने, ट्रेलर का बदला पूरा करना है। अब देखना यह है कि क्या इस बार की फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है या फिर वही पुरानी कहानी।
कप आया, देखा और दूर चला गया। दोबारा रिपीट हो जाती है। लेकिन इतना तो तय है, इस बार की स्क्रिप्ट में आरसीबी वो किरदार बन चुका है जो शुरू में शांत रहता है लेकिन एंड में सबकी गाड़ी पलट देता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की स्क्रिप्ट में अगर कोई टीम है जो साइलेंट एंट्री लेकर टहलका मचा रही है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स, जिसकी कमान इस बार उठाई है अक्षर पटेल ने। और भाई साहब, कप्तान नहीं लगे, वो पूरे टॉवर वाला वाईफाई लग रहे हैं। कनेक्शन हर खिलाड़ी से, सिग्नल सीधा जीत की ओर। दिल्ली ने इस बार मैदान में एंट्री ऐसे मारी जैसे पुरानी दिल्ली की गली में कोई नई स्पोर्ट्स कार घुस जाए। सबकी नजरें उसी पर। पहले मैच में लखनऊ को ऐसा ट्रीटमेंट मिला जैसे पिज्जा मंगवाया हो, पर बेस ब्रेड निकला, पूरा मूड ऑफ। फिर हैदराबाद आई सामने और अक्षर की आर्मी ने उन्हें धोया ऐसे जैसे सर्दियों में रजाई बाहर धूप में डाली जाती है, पूरी तरह झाड़ पहुंच के। फिर चेन्नई सुपर किंग्स आई, लेकिन दिल्ली ने वहां भी ऐसा एक्शन मारा कि थाला ब्रिगेड को अपना ही येलो फीका लगने लगा, जैसे कह रहे हो हम पुराने सिंह हैं पर इनका फॉर्मूला नया है। और चौथे मैच में जब सामने थी आरसीबी तो पाटीदार की सेना को दिल्ली ने ऐसे चुप कराया जैसे लाइव शो में माइक कट जाए। पल्ला चला ही नहीं, बस विकेट गिरे और सन्नाटा छाया रहा। 4 मैच 4 जीत और दिल्ली वाले ऐसी उछल कूद में लग गए जैसे यमुना किनारे कोई मेला लग गया हो। हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही गूंज, इस बार दिल्ली नहीं झुकेगी, ट्रॉफी लेकर ही रुकेगी। लेकिन जनाब, आईपीएल है, यहां हर रोलर कोस्टर राइड का एक डाउन साइड भी होता है। और वो आया मुंबई इंडियंस के मैच में, जहां अक्षर की सेना की हालत ऐसी हुई जैसे अचानक से लाइट चली जाए और फ्रिज में रखा सारा आइसक्रीम पिघल जाए। मुंबई ने गेम प्लान को ऐसे तहस नहस किया जैसे कोई पुरानी किताब गलती से वॉशिंग मशीन में चली जाए। दिल्ली का बैटिंग ऑर्डर बिखरा और जीत की सीक्वेंस को लगा एक छोटा सा ब्रेक। मगर पटेल ब्रिगेड अब इमोशनल नहीं होती। ये टीम प्लान बी, प्लान सी और प्लान डीसी तक तैयार रखती है। अभी तक कुल 5 मैचों में 4 जीत और 1 हार के बाद दिल्ली सीधी पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर ऐसे बैठी है जैसे मेट्रो में वीआईपी सीट बुक हो। सामने से आरसीबी और लखनऊ जैसे टीमों को देखा और पीछे छोड़ दिया। नेट रन रेट भी ऐसा एक्टिव है जैसे सुबह सुबह योगा करके आया हो। और अब प्लेऑफ की गली में घुसने के लिए पटेल सेना को अपने अगले 9 में कम से कम 4 जीत और कुछ धमाकेदार प्रदर्शन की जरूरत है। वो भी ऐसे कि देखने वाला बोले ये क्रिकेट है या कोई मिशन इंपॉसिबल। और अगर बात करें इनके प्लेयर्स की तो बैट्समैन रन बनाने के बाद ऐसा पोज मारते हैं जैसे इंस्टा पर रील शूट हो रही हो, और बॉलर्स विकेट लेकर ऐसा जश्न मनाते हैं जैसे मम्मी ने खुद हाथ से गोल रोटियां बना दी हो। मतलब दिल्ली इस बार सिर्फ खेलने नहीं, जीत की कमर कसकर मैदान में उतरी है। और जो टीम कभी ग्रुप स्टेज में ही आंखें नम करके विदा लेती थी, अब वो ऐसे दहाड़ रही है जैसे ट्रॉफी की भूख 7 साल पुरानी है। कप्तान अक्षर पटेल का ये नया अवतार आईपीएल की स्टोरी बुक में गोल्डन पेज लिख रहा है। बस अब देखना यह है कि ये कहानी कहीं बीच में कॉमा लेकर रुकती है या सीधा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ट्रॉफी को उठाकर खत्म होती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर सुमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अब जब आईपीएल 2025 की बात हो रही है तो टॉप पर बैठी गुजरात टाइटंस की टीम की कहानी तो जैसे एक सीधी जबरदस्त फिल्म हो। शुभमन गिल की कप्तानी में यह टीम ऐसा कर रही है जैसे आईपीएल इनकी टीम के लिए ही बनाया गया हो। पहले ही मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात को धो डाला था तो ऐसा लगा जैसे गाड़ी स्टार्ट होते ही पंक्चर हो गई। पर फिर जो 4 मैचों में गुजरात ने किया वो किसी एंटरटेनिंग बुक से कम नहीं था। मुंबई इंडियंस को ऐसे फिनिश किया जैसे कोई फ्रीज में रखा बटर आसानी से घी की तरह फैल जाए। बैंगलोर को ऐसे धूल चटाई जैसे आंधी आई हो। हैदराबाद को बैट्समैन के सामने ऐसे कुचला जैसे उनके रॉकेट्स ने गति पकड़ ली हो। और राजस्थान को हराया ऐसा कि शाही ठसक भी अपनी सीट छोड़ दे। हर मैच में गिल और टीम ने क्रिकेट की स्क्रिप्ट ऐसे बदली जैसे फिल्म के डायरेक्टर को भी समझ नहीं आया। कभी बल्लेबाजी की आंधी चली, कभी गेंदबाजी का तूफान आया, लेकिन हर मोड़ पर गुजरात ने हर टीम को ऐसी घुमा दिया कि लगे आईपीएल उनके होम ग्राउंड पर हो रहा है। लेकिन आईपीएल में ट्विस्ट तो बनते रहते हैं और वो ट्विस्ट आया उस छठे मैच में जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात को ऐसा धोया कि किसी ने उनका टेम्परामेंट और क्लास तक चुरा लिया। बिल्कुल ऐसे जैसे कभी कार में पेट्रोल कम हो और ड्राइवर को पता ही ना चले। लेकिन इस हार के बावजूद गुजरात ने जो अपनी स्पिरिट और स्टाइल दिखाया वो उन्हें टेबल के टॉप पर ऐसे रखा जैसे कोई राजमहल पर ताज रखे। 6 मैचों में से 4 में जीत और 2 में हार। लेकिन जिन लुक्स और स्टाइल से गुजरात खेल रही है उससे बाकी टीमों को उनका जज्बा नजर नहीं आता तो उनका रेटिंग सेंस जरूर नजर आता है। फिलहाल गुजरात के पास 8 अंक हैं और इनका नेट रन रेट ऐसा कि बाकी टीमें अब सिर्फ अंक ही नहीं रन रेट का भी हिसाब रखेंगी, वरना ये गुजरात अपने ट्रैक्टर से सबको कुचल देंगे। अब अहम मोड़ पर आकर गुजरात को अपनी प्लेऑफ की बर्थ को सुनिश्चित करने के लिए बचे हुए 8 मैचों में कम से कम 4 और धमाके करने होंगे। और जिस तरह से गिल के नेतृत्व में यह टीम खेल रही है, लगता है कि प्ले ऑफ इनके लिए सिर्फ एक स्टॉप है। असली गेम तो फाइनल में ही होगा और जब ट्रॉफी की बात होगी तो गुजरात का नाम सबसे ऊपर होगा। तो दोस्तों, मंगलवार को हुए किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के बाद आईपीएल 2025 का पॉइंट्स टेबल कुछ यूं दिख रहा है। दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटंस
और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्लेऑफ की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गए हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जयंट्स भी रेस में पीछे से दौड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी, कमेंट करिए कौन सी टीम है आपकी फेवरेट, कौन सी 4 टीमें आपको प्ले ऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम होगी इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का असली बॉस।